साल 1986 में अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक साथ 15 लाख गुब्बारों को उड़ाया गया। ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, लेकिन देखते ही देखते ये लोगों की मौत का कारण बनने लगा। दरअसल दोस्तों, जैसे ही इन गुब्बारों को एक साथ छोड़ा गया तभी मौसम खराब होने लगा। ठंडी हवा चलने की वजह से गुब्बारों में भरी हीलियम गैस भारी होने लगी और 15 लाख गुब्बारे जमीन पर आ गिरे। इतने गुब्बारे नीचे आने की वजह से सभी हाईवे और रास्ते गुब्बारे से भर गए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगी और कई एक्सीडेंट हुए। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के रनवे पर इतने गुब्बारे गिरे कि उस दिन की सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। कई लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के खिलाफ केस किया और कंपनी को उन्हें पैसे भी देने पड़े। क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें क्यों नहीं बनती, जैसा कि हम दुबई, हांगकांग और न्यूयॉर्क में देखते हैं? इस चीज की वैसे तो कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो 99% लोग नहीं जानते वो है भारत सरकार की प्लेन्स। सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करती रही है। यानी सरकार चाहती है कि कोई भी शहर फैलता रहे और अपने आसपास के बाहरी एरिया को अपने में समेटता रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने की। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार कई तरह के कानून भी बना चुकी है। एक ऐसा इंसान जिसकी दौलत दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में आने वाले एलन मस्क और जेफ बेजोस, बिल गेट्स इन सभी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं। जब भी हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने यही कुछ नाम आते हैं, लेकिन असल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान कोई और ही है, जिसकी दौलत इन सभी से ज्यादा है और कुछ से तो 2 गुना। फिर भी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं? और वो है, पता है कौन है? दरअसल वो इंसान है व्लादिमीर पुतिन। एक रशियन मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन की नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा है, जो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस से भी ज्यादा है, जिनकी नेटवर्थ $180 बिलियन है। तो व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं माना जाता? दरअसल अमेरिकन मैगजीन हर साल दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट जारी करती है, लेकिन इस लिस्ट में केवल बिजनेसमैन को ही शामिल करते हैं। लेकिन पुतिन एक पॉलिटिशियन है और रशिया के राष्ट्रपति भी, जिसकी वजह से वो अपनी संपत्ति की बात हर जगह शेयर भी नहीं करते। फेयर हैंडसम को क्यों देने पड़ गए इस नौजवान को 12 लाख रुपए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निखिल जैन के। निखिल जैन ने जब एक दिन टीवी पर एड में देखा कि शाहरुख खान बड़े गर्व से कह रहे हैं कि इमानी फेयर हैंडसम लगाइए और गोरे हो जाइए, फिर उसके बाद उन्होंने एक फेयर हैंडसम की क्रीम खरीदी और फिर उसे 3 हफ्तों तक इस्तेमाल भी किया, पर उनके चेहरे पर कोई खास असर नहीं दिखा, जिसके बाद उन्होंने उसे मानसिक आघात बताकर अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन में केस कर दिया। बस फिर क्या था, काफी दिनों तक ये केस चला और करीब 2.5 साल केस लड़ने के बाद उन्होंने केस जीत ली, जिसके बाद कंपनी को 12 लाख का जुर्माना तो लगा ही लगा, साथ में कंपनी को वो